गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। हाइड्रोजिनोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये हमें स्टडी करना, कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजिनोलिसिस हमें देखना है। मीन्स ये कीमो सेलेक्टिविटी का हमारा लेसन रहने वाला है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोजन से हाइड्रोजिनेशन के बारे में स्टडी किया था। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का रिएक्शन परफॉर्म किया था। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हम हाइड्रोजिनोलिसिस करेंगे। मीन्स कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन या कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड को क्लीव करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ H2PDC। ओके, तो ये रहता है हमारे पास। दिस वन इज H2PDC परफॉर्म करेगा हाइड्रोजिनोलिसिस, जो आपके कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इजीली क्लीव हो सकते हैं। लाइक बेंजिलिक पोजीशन के बॉन्ड है, लाइक अदर अलाइलिक पोजीशन के बॉन्ड है, ये आपके इजीली डिटेच हो जाते हैं गुड लिविंग ग्रुप के रूप में। इसलिए ये रिएक्शन परफॉर्म हो पाती है विद द हेल्प ऑफ H2 गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल रहेगा। ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हमारे पास, अगर मैं इसमें फंक्शनल ग्रुप बात करूं तो मेरे पास दिस वन इज एस्टर है, दिस वन इज अल्कोहल है, ये भी आपका फिनोलिक है। और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको दिखाई दे रहा है दिस नाइट्रोजन, और दिस ये बेंजिलिक पोजीशन, और यहाँ पे भी बेंजिलिक पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। अगर आप हाइड्रोजिनोलिसिस मीन्स H2PDC यूज में करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा रेड डॉट से मैं ब्रेक कर रहा हूँ। एक ये वाला बॉन्ड, सेकेंड ये वाला बॉन्ड ब्लू डॉट से, ये दोनों क्लीव होंगे। क्यों? क्योंकि ये बेंजिलिक पोजीशन आ रही है। देखिए यहाँ पे दिस इज बेंजिलिक पोजीशन, बेंजिलिक पोजीशन है आपके पास। ओके, बेंजिलिक पोजीशन का हेटेरो एटम के साथ जो बॉन्डिंग रहती है वो इजीली क्लीव हो पाता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ H2PDC। तो चलिए आपको क्या मिल जाएगा, ये बॉन्ड क्लीव, जहां पे आपको H मिलेंगे तो दिस वन आपके पास कन्वर्टेड टू NH2 के अंदर ये कन्वर्ट रहा आपके पास, ये आपके पास रहा प्रोडक्ट। अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं हाइड्रोजिनोलिसिस में, आपका रहा हाइड्रोजिनोलिसिस। इसमें क्या आपका जो बेंजिलिक पोजीशन वाला पार्ट है मैं उसे लिखता हूं लाइक दिस वन इज एन, ये आपका रहेगा पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। ओके, ये किसी और मॉलिक्यूल लाइक मैंने इसको नाम दे दिया आपका R डबल प्राइम। अब ये पोर्शन आपका कहाँ पे आके सेट रहता है, ये सेट रहता है मेटल सरफेस के ऊपर। मेटल सरफेस के ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड रहते हैं। ओके, दिस H एब्जॉर्ब्ड है। ओके, अब होगा कि आपके पास पहला जो आपका रहेगा दिस हाइड्रोजन आपके पास गोज टू नाइट्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन गोज टू बेंजिलिक पोजीशन। तो ये आपका क्या होगा, क्लियर होगा। आपको नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल रखना। अगर आप हायर करेंगे तो उस कंडीशन में आपका दिस बेंजीन रिंग कहीं पर रिड्यूस्ड ना हो जाए। इसलिए कंडीशन कैसी होगी आपकी, मिल्ड कंडीशन। नो, आपको हाई प्रेशर भी यूज भी नहीं करना, टेम्परेचर भी आपको समथिंग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको रखना होता है। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा उस कंडीशन में, आपको मिलेगा R डबल प्राइम एंड H, और सेकंड आपको जो मिलते हैं आपको मिलते हैं टॉल्विन। 2 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे टॉल्विन के, लाइक दिस वन H CH3 CH4 आपको मिल जाएगा। ओके, टॉल्विन। तो आज हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हमारे पास जो एग्जांपल है लाइक हमारे पास है दिस वन इज बेंजिलिक पोजीशन, ये आपकी बेंजिलिक पोजीशन रहेगी, और ये आपके पास है ऑक्सीजन मीन्स कार्बन ऑक्सीजन। अब कार्बन जो बेंजिलिक पोजीशन का कार्बन है, इसलिए इजीली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हो पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2PDC। आपको मिलेगा लाइक टॉल्विन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा आपको अल्कोहल का। तो ये था आपके पास प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है लाइक आपके पास दे रखा है दिस स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दिस पोजीशन आपकी है बेंजिलिक, और ये आपके पास है नाइट्रोजन। ये आपकी कौन सी पोजीशन है, ये थी आपकी बेंजिलिक पोजीशन।
और आपको पता है कि बेंजिलिक पोजीशन विथ हेटेरो एटम के साथ अगर अटैच्ड है, आप उसका अगर H2PDC करवाते हैं तो ये क्या होगा आपके पास, क्लियर होके पहला मिलेगा आपके पास एमीन एंड सेकेंड वन आपके पास टोल्यूइन। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस एंड मेटल कैटालिस्ट। अब हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजिनोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रहता है ये कीमो सेलेक्टिविटी, मीन्स आपके पास 2 या मोर फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं। अब आपको प्रेफरेंशियली कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले रिड्यूस्ड होगा बताना है, तो आप इस डायग्राम को यूज में ले सकते हैं। इस डायग्राम में जो हाई लेवल के ऊपर है वो इजीली रिड्यूस होते हैं H2 मेटल कैटालिस्ट के साथ, और जो लोअर बॉटम के ऊपर है वो हार्डली रिड्यूस्ड हो पाते हैं। मीन्स इजीली जो आपके अबाउ द मीन्स आपके जो टॉप पे जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी कीमो सेलेक्टिविटी फर्स्ट रहेगी और बॉटम वालों की लास्ट रहेगी। तो सबसे मोर रिएक्टिव रहता है आपका एसिड क्लोराइड। आपका जो बॉन्ड यहाँ पे क्लियर होता है वो दिस कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड क्लियर होता है और आपको मिलता है एल्डिहाइड। ओके, फिर आपके पास नाइट्रो ग्रुप का मैंने आपको बताया था कि ये एमीन के अंदर रिडक्शन होता है, दिस वन, ये फर्स्ट हो गया, दिस वन इज सेकंड। थर्ड वन एल्काइन का आपने बताया था कि लिंडलार्ड कैटालिस्ट की यूज से आप इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, सिस एल्किन के अंदर, तो दिस वन इज सिस एल्किन हो जाएगा। फोर्थ वन है हमारे पास इमाइन बॉन्ड। क्या है ये आपके पास, फोर्थ वन है आपके पास इमाइन बॉन्ड। इमाइन का आपके पास रिडक्शन होता है एमीन के अंदर, दिस वन इज एमीन के अंदर रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2 मेटल कैटालिस्ट। फिफ्थ आपके पास है एल्कीन है, दिस वन इज एल्कीन, और एल्कीन का सैचुरेशन कंपाउंड के अंदर कन्वर्जन होता है PD एंड H2 के साथ, दिस वन इज सैचुरेटेड एल्कीन। तो एल्कीन का एंड लास्ट वन आपके पास जो 6 नंबर पे है ये हाइड्रोजिनोलिसिस के पार्ट है, 2 आपको दिखेंगे, दिस 2 आर हाइड्रोजिनोलिसिस। ओके, मीन्स कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड क्लियर रहता है आपको, ये दिस वन इज यहाँ पे क्लियर रहेगा, दिस वन इज यहाँ पे क्लियर रहेगा पहले वाले से, यानी कि 6, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 9। तो 6 एंड 7 हाइड्रोजिनोसिस के स्टेप्स रहेंगे, आपको मिलेगा अल्कोहल एंड टोल्यूइन, और 7 से मिलेगा आपके पास एमीन एंड टोल्यूइन। ओके, जो कि हमने जस्ट अभी पढ़ा था, हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड। फिर आपके पास है नाइट्राइल का रिडक्शन हमें किसमें देखने को मिलता है, नाइट्राइल का रिडक्शन हम देखने को मिलता है एमीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट विथ H2 गैस। और आपका बेंजीन का हार्डली रिडक्शन रहता है आपका हेक्सेन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। आपको वेरी पावरफुल कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ती है, लाइक आपके पास यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको इंक्रीज करना पड़ता है, ATM आपका रहता है इंक्रीज रहता है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज रहता है। ओके, यानी कि हार्ड कंडीशन आपको अप्लाई डिप्लॉयड करनी पड़ती है इस अचीवमेंट के लिए बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो ये टोटल आपके पास 9 फंक्शनल ग्रुप थे जिनका हम रिडक्शन करवाते विद द हेल्प ऑफ मेटल एंड H2 गैस। तो सेलेक्टिविटी थी आपकी, टॉप वाले इजीली रिड्यूस्ड होते हैं, बॉटम वाले हार्डली रिड्यूस्ड हो पाते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्टडी करेंगे रिमूवल ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, या फिर उसको बोलते हैं रीड ऑफ। यानी कि कई बार आपके पास ऐसी सीक्वेंस आएगी जिसमें आपको मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप को फुल की फुल रिमूव करना होता है। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।